दोस्तों स्वागत है आपका फिर से स्मार्टो सिस्टम्स की इस वेब डेवलपमेंट सीरीज में। आज हम सीखेंगे कि सी पैनल में हमने वर्डप्रेस को या किसी भी सीएमएस को इंस्टॉल कैसे करना है और उसके बाद हम जानेंगे एफटीपी के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप अपना अकाउंट खोलेंगे, जो भी आपकी होस्टिंग अकाउंट है वहाँ से आप सी पैनल को एक्सेस करेंगे। सी पैनल को एक्सेस करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक, आप अपने अकाउंट में लॉगिन करके वहाँ से एक्सेस करते हैं और दूसरा तरीका हो सकता है कि आप डायरेक्टली अपनी जो डोमेन है, आपकी डोमेन है, उसके बाद स्लैश करके सी पैनल डालेंगे। सी पैनल डाल के आप एंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद अपने यूज़र नेम पासवर्ड जो भी आपने अपने सी पैनल के सेट करे हैं वहाँ से आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपने जाना है अपने सी पैनल में सॉफ्टवेयर ऐप्स इंस्टॉलर के पास। सॉफ्टवेयर ऐप इंस्टॉलर आप यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं या अक्सर आपको सी पैनल में नीचे अलग से भी ऑप्शंस मिल जाएंगे, तो वहाँ से भी आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर ऐप इंस्टॉलर में आपको लगभग सभी सीएमएस को इंस्टॉल करने का ऑप्शन मिलता है। आप वर्डप्रेस, प्रेस्टाशॉप, जूमला, ड्रूपल, जो भी आपने इंस्टॉल करना है उसको आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के दो तरीके होते हैं। पहला, आप सॉफ्टवेयर ऐप इंस्टॉलर से इंस्टॉल करते हैं। दूसरा, आप डायरेक्टली इंस्टॉल करते हैं। हम यहाँ पर दोनों तरीकों की बारी बारी बात करेंगे। पहला तरीका मैं बताने वाला हूँ कि आपको ऑटोमेटिक इंस्टॉलर से कैसे इंस्टॉल करना है। उसके लिए आप सिंपली यहाँ पे वर्डप्रेस पे क्लिक करेंगे। वर्डप्रेस पे क्लिक करके यहाँ से इंस्टॉल नाउ का जो बटन आप देख रहे हैं उस पर जाएंगे। वर्जन कौन सा आप इंस्टॉल करना चाहते हैं वर्डप्रेस का, लेटेस्ट मैं रिकमेंड करूंगा कि लेटेस्ट ही आपको हमेशा सेलेक्ट करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आप अपनी डोमेन को सिलेक्ट करेंगे, कौन सी डोमेन पर आपको इंस्टॉल करना है। मैंने amsgraphics.in यूज़ की है तो मैं उस पर इंस्टॉल करूँगा। उसके बाद अगर आप पर्टिकुलर किसी डायरेक्टरी में, जैसे बहुत सारे लोग डोमेन के बाद ब्लॉग यानी amsgraphics.in/blog पर खोलना चाहते हैं, तो उसके लिए आप amsgraphics.in के बाद डायरेक्टरी में उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी का नाम डाल देंगे। अदरवाइज आप डायरेक्टली इसको ब्लैंक छोड़ देंगे तो ये डायरेक्टली खुलेगी amsgraphics.in पर। साइट नेम आप यहीं पे सेट कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको बाद में भी कर सकते हैं। मैं बताऊंगा आपको कि वर्डप्रेस में जाके आप इन साइट्स के नेम को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए हम इसको छोड़ दे रहे हैं। एडमिन यूज़र नेम आपको क्या रखना है आप बाद में भी चेंज कर सकते हैं। अभी फिलहाल हम कुछ भी रख देते हैं। एडमिन बाय डिफ़ॉल्ट रखा हुआ है तो बाय डिफ़ॉल्ट एडमिन ही चलने देते हैं। पासवर्ड, हम एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यहाँ से जनरेट कर लेंगे और इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करके नहीं, ये वाले पासवर्ड अक्सर भूल जाया करते हैं, तो हमें सिंपल पासवर्ड यूज़ करना है। सिंपल पासवर्ड लाइक ames@graphics हैश, अभी फ़िलहाल के लिए इसी को यूज़ कर लेते हैं। और एडमिन ईमेल में आप अपनी ईमेल दे सकते हैं जिस पे आपको पासवर्ड रीसेट कराना है। तो मैं अपनी ईमेल दे देता हूँ, तो इसको हम डाल देते हैं। ठीक है, लैंग्वेज आप सिलेक्ट करेंगे कौन सी लैंग्वेज में आपको वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन करना है। उसके बाद यहाँ पर 3 प्लगइन्स आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। नंबर 1 इज लिमिट लॉगिन अटेम्प्ट लॉगिनाइजर। ये सब प्लगइन्स आप बाद में अलग से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में इंस्टॉल कर लें तो बहुत अच्छा है। ये मैं बता देता हूँ क्या करता है। लिमिट लॉगिन अटेम्प्ट्स जो है वो आपके जो किसी भी तरह के स्पैमिंग अटैक्स को रोकता है। कोई आदमी स्पैम करने की कोशिश करता है आपकी वेबसाइट में और मल्टीपल पासवर्ड्स लगा के लॉगिन करने की ट्राई करने की कोशिश करता है, तो सिंपली उसको रोकता है। काम किस तरह से करेगा कि अगर आपने 3 से 4 बार गलत पासवर्ड लगा दिया तो उस पर्टिकुलर आईपी से यूज़र लॉगिन अटेम्प्ट जो है वो ब्लॉक कर दिया जाएगा, ताकि बार बार वो पर्टिकुलर यूज़र जो है लॉगिन करने की कोशिश ना कर पाए। बाकी जब यूज़ करेंगे तो हम इसको डिटेल में समझेंगे। क्लासिक एडिटर ये भी इंस्टॉल कर लेना चाहिए। ये मैं बता देता हूँ क्या है। क्लासिक एडिटर बेसिकली वर्डप्रेस का पुराने वाला एडिटर है। वर्डप्रेस का जो वर्जन है वो मॉडिफाई हो गया। मॉडिफाई होने के बाद इसमें जो फंक्शनैलिटी है ना, जो खास तौर पे पेज एडिटर का जो लेआउट है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है अब। पहले वाला बहुत आसान था, तो उसके लिए वर्डप्रेस ने क्या किया है, क्लासिक एडिटर एक अलग से छोड़ दिया है। जिस आदमी को पुरानी फंक्शनैलिटी पसंद थी तो वो इस प्लगइन को अलग से यूज़ कर सकता है। ये प्लगइन्स यहाँ से इंस्टॉल करने मैंडेटरी नहीं है, आप अंदर से वर्डप्रेस में भी जाके इनको इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए हम इसको रख देते हैं। उसके बाद है WP सेंट्रल। WP सेंट्रल एक ऐसा प्लगइन है जिसमें आप बहुत सारी वर्डप्रेस की वेबसाइट्स एक ही डैशबोर्ड से मैनेज कर सकते हैं। सिंपली स्विचिंग टूल है, जिस तरह से आप अपने फ़ोन में बहुत सारे इंस्टाग्राम अकाउंट्स या बहुत सारे फेसबुक अकाउंट्स मैनेज करते हैं,
तो वो आपको स्विच करने का ऑप्शन देता है कि इससे उसमें स्विच करना है, या अपने जीमेल में आप बहुत सारे ईमेल अकाउंट से एक साथ एक्सेस कर लेते हैं, उसी तरह से ये कुछ काम करता है। फिलहाल के लिए हम इसको भी ले लेते हैं, ताकि इंस्टॉल हो जाएगा तो हम इसकी फंक्शनैलिटी देखेंगे किस तरह से ये काम करेगा। तो मैंने बताया कि ये 3 प्लगइन्स अभी इंस्टॉल होने वाले हैं हमारी वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन के साथ। ये जो पहला प्लगइन है ये बेसिकली आपके लॉगिन अटेम्प्ट्स को लिमिट करता है, एक तरह से रेस्ट्रिक्शन लगा देगा। कोई आदमी अगर आपका पासवर्ड क्रैक करने की कोशिश कर रहा है, उसने 3-4 बार गलत पासवर्ड डाल दिया, तो उसके बाद उस यूज़र को ब्लॉक कर दिया जाएगा, यानी अगले 24 घंटे तक या अगले कुछ घंटों तक वो आदमी लॉगिन नहीं कर पाएगा। क्लासिक एडिटर पुराने वाला वर्डप्रेस का एडिटर है, जो कि पेज को एडिट करने में हेल्प करता है। ये डला रहे, इससे आपको पुराना इंटरफेस, जो कि बहुत ईजी था, मुझे खुद वही वाला इंटरफेस पसंद था, हम उस पर भी काम करेंगे, नए वाले पर भी काम करेंगे। और WP सेंट्रल बहुत सारे वर्डप्रेस इंस्टॉलेशंस को आप एक जगह मैनेज कर सकते हैं, उसके लिए है। उसके बाद एडवांस ऑप्शंस आते हैं, जिसमें डाटाबेस नेम वैसे तो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो रहा है, बाकी आप अपना कुछ डाटाबेस का नाम खुद से कोई देना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ सेटिंग्स, कोई भी नाम यहाँ पे चेंज नहीं करने वाला हूँ। और उसके बाद थीम यहीं से आप अगर चूज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो आप यहाँ से अपना थीम चूज़ कर सकते हैं, बट इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि आप इसी स्टेप पर ही थीम को चूज़ करें। आप इस प्रोसेस को बाद में भी कर सकते हैं, हम इसको बाद के लिए ही छोड़ देते हैं। उसके बाद इंस्टॉलेशन डिटेल्स आपको किस पर्टिकुलर ईमेल पर भेजनी है, आप अगर डाल देंगे तो अच्छा है, नहीं डाल देंगे तो भी उससे कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ता। हाँ, बस एक आपकी मेमोरी के लिए है कि आपकी जो इंस्टॉलेशन है किस जगह हुई है, क्या यूज़र नेम है, तो वो इन्फॉर्मेशन आपको ईज़िली सामने मिल जाएगी, तो आप भूलेंगे नहीं, बस वो बेनिफिट है। कुछ एरर आया है, देखते हैं क्या एरर है। द इंस्टॉलेशन बिकॉज द फॉलोइंग फाइल्स ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द टारगेट फोल्डर index.php एंड htxs। ओके, देख लेते हैं। सी पैनल में वापस से जाते हैं हम, रुकिए, यहाँ से हम सी पैनल को एक्सेस कर लेते हैं। ये CP का आप बटन देख रहे हैं, राइट क्लिक करके ओपन न्यू टैब करेंगे, उससे सी पैनल खुल जाएगा। फाइल मैनेजर में जाएंगे, फाइल मैनेजर में देख लेते हैं कि एम्स ग्राफिक्स की जो डायरेक्टरी है वहाँ पर ऑलरेडी क्या फाइल्स पड़ी हैं। यहाँ पर तो जस्ट मुझे test.html दिख रहा है, ये मैंने कल बनाया था, इसको डिलीट कर देते हैं। बट इट सेज index.php and htxs is already there at what directory, amesgraphics.in। और amesgraphics.in कहाँ पॉइंट हो रही है, लेट मी चेक वंस अगेन। ओके, इट इज़ हियर। इसमें कुछ फाइल्स हैं ऑलरेडी, आई डोंट नो क्यों मैंने बनाई थी, शायद किसी काम से बनाई होंगी। चलो एनीवेज, अभी फ़िलहाल हम इस फोल्डर को रीनेम कर देते हैं, और इस फोल्डर को नाम दे देते हैं ओल्ड एम्स ग्राफिक्स। ओके, विल चेक ऑन लेटर ऑन कि ये क्यों बनाई गई थी। यानी अभी जो एग्जिस्टिंग फोल्डर है, जिसमें मेरी दूसरी फाइल्स ऑलरेडी पड़ी हैं amesgraphics.in की, उस फोल्डर को मैंने उसका नाम चेंज कर दिया है। नाम चेंज करने से क्या होगा कि अब मैं इस इंस्टॉलेशन को वापस से ट्राई कर पाऊंगा। इंस्टॉल, गुड, नाउ इट इज़ गोइंग गुड। ठीक है, अब आप देखें, क्योंकि वहाँ पे इंस्टॉलेशन चल रही है, तो amesgraphics.in नाम की डायरेक्टरी फिर से अपने आप क्रिएट हो गई है। ये अपने आप कैसी हुई है, ये पर्टिकुलर जो इंस्टॉलेशन है इसने क्रिएट की है। ठीक है, ओल्ड वाली फाइल्स मैंने ओल्ड में डाल दी हैं, और ये वाली मैंने यहाँ पर रख दी हैं। अब ये इंस्टॉलेशन हो चुकी है, और जिसका एक एडमिनिस्ट्रेटिव URL यानी WP एडमिन हमारा, आप देख सकते हैं ये एक क्रिएट हो गया है। ठीक है, अब 2 इंस्टॉलेशन मुझे करनी है। दिस वाज द ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन, और अभी इसके बाद मैं एक इंस्टॉलेशन और करूंगा जो कि पूरी तरह से मैनुअल होगी। लेकिन मैनुअल इंस्टॉलेशन से पहले हम FTP को समझेंगे कि FTP के कनेक्शन आपको कैसे करने हैं अगर ज़रूरत पड़ती है तो। अब ये इंस्टॉलेशन हो गया, और उसके बाद जैसे ही मैंने WP एडमिन पे क्लिक किया तो मैं अब लॉगिन हो चुका हूँ। ठीक है, कुछ सर्वर आपको इंस्टेंट लॉगिन अलाउ करेंगे, कुछ नहीं भी करेंगे। एनीवेज, अगर आप ऑटोमेटिक लॉगिन नहीं होते तो जो भी पासवर्ड, यूज़र नेम, पासवर्ड आपकी मेल पर आए हैं, आप उनसे लॉगिन कर सकते हैं। मैंने क्या यूज़र नेम पासवर्ड लगाया था आपको याद होगा, एडमिन वाज यूज़र नेम एंड पासवर्ड वाज ames@graphics हैश। पासवर्ड कभी भी आप चेंज कर सकते हैं। पासवर्ड चेंज करने के लिए आप टॉप में जाएंगे, एडिट प्रोफाइल में, और वहाँ जाके आपको नीचे पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे जाके आप अपना पासवर्ड लगा सकते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, बिकॉज़ ऐसा ना हो कि सभी यूज़र्स इस वेबसाइट में लॉगिन करने लग जाएं। एनीवेज, आई हैव चेंज द पासवर्ड। यूज़र नेम आप यहाँ से नहीं चेंज कर सकते, लेकिन यूज़र नेम चेंज करने का जो प्रोसेस है वो भी मैं आपको बता दूंगा। डाटाबेस में जाके आप डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं। एनीवेज, अभी हमारा प्रोसेस यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। इसके बाद अभी अगला स्टेप हम करते हैं, दैट इज़ एक्सेसिंग द फाइल्स यूजिंग FTP।